ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो और 5वां अध्याय का समराइजेशन। तो द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारण। तो इसमें हमने सुना श्लोक संख्या 1 से लेके 8 तक नारद मुनि अपने पिता और अपने गुरु ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न पूछते हैं कि मुझे ऐसे सत्य के बारे में बताइए, जो मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जो मुझे परम सत्य की तरफ ले जा सके। उसके बारे में बताइए, और मुझे बताइए कि ये संसार वास्तव में क्या है, ये इतना अद्भुत संसार, इसका नेचर क्या है, ये किसके आधार पर चल रहा है, किसने इसको बनाया है, कौन इसका पालन करता है, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कैसे तैर रहे हैं सारे संसार, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किसने बनाए। तो बड़ा डिटेल में नारद मुनि पूछना चाहते हैं ब्रह्मा जी से संसार के बारे में, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ब्रह्मा जी इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। क्योंकि 3 से लेकर 6 श्लोक में नारद मुनि ब्रह्मा जी की एक तरह से ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं और उनके हृदय में जो उनके प्रति भावना है उसको व्यक्त करते हैं। वो बोलते हैं कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, हाँ, प्रेजेंट पास्ट सब कुछ, आप प्रथम हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं। हर कोई किसी माता पिता से उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं आपको पैदा करने। हमने पहले भी सुना था कि नारद मुनि सब कुछ जानते हैं, ऑलरेडी भगवान के भक्त रह चुके हैं, लेकिन इस जगह पर एक तरह से इल्यूजन्ड हैं भगवान की कृपा से या हमारी प्रसन्नता के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा जी आप इंडिपेंडेंट हैं, ताकि ब्रह्मा जी इस बात में क्लियरिफाई करें। जैसे कि भक्त को अगर अचानक से कोई बोल देता है कभी आप तो भगवान ही हैं, तो भक्त कहता है ना 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 ना, विष्णु विष्णु विष्णु, दासो अस्मि, मैं दास हूँ, भगवान नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी के सामने नारद मुनि ऐसा ही एक बात रखते हैं कि आप जो है इंडिपेंडेंट हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, सभी को बनाने वाले आप ही तो हैं, देवताओं में सबसे प्रमुख आप ही तो हैं, आप ही तो रचयिता हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। मैं तो नहीं जानता कोई और सोर्स है, क्या कोई है, कृपया आप बताइए, ये सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो इस प्रकार से नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी बहुत ही मजे हुए, बहुत ही अच्छे शुद्ध भक्त की तरह जवाब देते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी अपने ऊपर अगर उसको भगवान बोल दिया जाता है, उसको क्रिएटर बोल दिया जाता है, उसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है, उसको सेल्फ सफिशिएंट बोला जाता है, तो उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है गुरु परंपरा के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से ही हो रहा है। वो इस तरह की ग्लोरिफिकेशन अगर सुनता भी है कई बार, जैसे भक्त लोगों की रोज़ ग्लोरिफिकेशन होती है, हम लोग उनको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं अक्सर रोज़ ही, तो वो अपने हृदय में क्या सोचता है, ये मेरी ग्लोरिफिकेशन नहीं है, इस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ माई गुरु एंड कृष्णा, उन्हीं से ये सारी क्वालिटी मेरे पा रही हैं। और भक्त लोग वास्तव में चाह रहे हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं, इसलिए मुझे बोल रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, अच्छा मुझे ऐसा बनना है, ओके ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। वो ये नहीं सोचते यस आई डिड दिस, मैंने ये भी किया, यस तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम ही मुझे पहचाने, ऐसा नहीं सोचता है वो। तो ब्रह्मा जी के आंसर से आपको कुछ ऐसा ही आंसर मिलेगा। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ओ नारद मुनि, थैंक यू वेरी मच, सबसे पहले कि तुमने ऐसे बातें बोल दी कि मुझे तुमने एक प्रकार से फोर्स ही कर दिया भगवान के विषय में सोचने पर। तो यदि कोई हमसे ऐसा प्रश्न पूछे तो हमें बड़ा प्रसन्न हो जाना चाहिए। ओह, एक बहाना मिला कृष्ण की चर्चा करने का। यदि हमें कोई बोले प्रभु कीर्तन करें, तो थोड़ी देर तक शर्माते रहे, नहीं मैं नहीं, ना नहीं नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ह्यूमिलिटी की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी ह्यूमिलिटी की, नहीं नहीं मैं कहाँ, अंदर से मन कर रहा है, 4-5 बार बोलेगा तो गा लूंगा, नहीं 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 नहीं। आपको कोई बोले कीर्तन कीजिए, तुरंत बोलिए ओके हरे कृष्णा, चालू कर दीजिए, आप बेसुरे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है कृष्ण के बारे में सुनने में, बोलने में। हाँ, गाते हुए या बोलते हुए आप बोल सकते हैं कि मुँह कम करोति वाचालम पंगुम लांघयते गिरिम, कि मैं जो बोल रहा हूँ मैंने सुना अपने गुरु परंपरा से, वही बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने में चूकना नहीं है। तो उसको यहाँ पे नारद मुनि को ब्रह्मा जी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, धन्यवाद देते हैं
कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा कि मैं अब मेडिटेट करूंगा कृष्णा पर। उसके बाद 10वें और 11वें श्लोक में बताते हैं कि मैं सुप्रीम नहीं हूँ, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं भगवान का छोटा सा दास हूँ, उनका सबॉर्डिनेट हूँ। 10वें श्लोक में बताते हैं वो कृष्णा उस सुप्रीम लॉर्ड मेरे से परे है, जानते भी हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो कृष्णा मुझसे भी परे हैं, वो सर्व कारण है, मैं तो उनका एक छोटी सी कठपुतली हूँ। हाँ, मैं तो एक जीव शक्ति हूँ वास्तव में। ब्रह्मा जी क्या माने जाते हैं? जीव के अंदर आते हैं ब्रह्मा। मैं तो एक जीव हूँ बस। और मैं क्या करता हूँ? मैं सिर्फ रिक्रिएट करता हूँ, मैं क्रिएट तक नहीं करता। देखिए, क्रिएशन से भी अपने हाथ हटा लेते हैं कि ये जो क्रिएशन तुम देख रहे हो मेरी नहीं है। समझो बात को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार बच्चों के पास हम एक ड्राइंग की किताब देते हैं, आपने देखा होगा। ड्राइंग की किताब में उसमें लिखा होता है डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा देखा आपने कभी? हाँ, डॉट्स के माध्यम से बच्चे को क्या बोलते हैं? जस्ट ज्वाइनिंग द डॉट्स। 1 को 2 से लाइन खींचो, 2 पे 3 पे, फिर ये, फिर वो पूरी आकृति निकल के आ जाती है। अब बच्चा बोले देखो मैंने कितना बढ़िया बनाया। वास्तव में बच्चे ने नहीं बनाया, है ना? बच्चे ने डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। हाँ, बनाया किसी और ने है। हाँ, एक हेल्पिंग हैंड दिया है। उसी तरह वो कह रहे हैं कृष्ण को, ये कृष्ण जो है सारी वस्तुएं ला के रख देते हैं, बना देते हैं, डिजाइन बना देते हैं, मेरे दिमाग में डालते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि जाइए अब इन चीज़ों को मिला दीजिए और ये संसार बन जाता है। मैंने नहीं बनाया है। ये होता है शुद्ध भक्त के लक्षण। उसके बाद 12वें और 13वें श्लोक में वो भगवान को प्रणाम करते हैं, ओबेसेंसेस देते हैं, क्योंकि भगवान का ध्यान आते ही उनका हृदय गदगद हो जाता है और वो भगवान को प्रणाम करते हैं। हे भगवान, हे सुप्रीम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपका एक निम्न दास हूँ, मैं कभी अपने आप को आपके समान ना मानूं, आपका तुच्छ दास ही मानता रहूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। और उसके बाद में वो आंसर देना शुरू करते हैं इस संसार के बारे में, क्योंकि वही क्वेश्चन था। ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, कहाँ से आया, किस पे डिपेंडेंट है, चलता कैसे है, कौन चला रहा है, इत्यादि। अब वो बताना शुरू करते हैं श्लोकों में। सबसे पहले कहते हैं, उसके बाद में फिर से थोड़ा और क्लियर करते हैं जीव शक्ति और विष्णु तत्व के बारे में। हाँ, क्योंकि संसार में कई लोग अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। तो बताते हैं जीव शक्ति और विष्णु तत्व शक्ति में बड़ा अंतर है। वो कहते हैं मैं ब्रह्मा, हे नारद मुनि जान लो, मैं ब्रह्मा भी उस भगवान द्वारा ही बनाया गया। इस चीज को समझ लो। उसके बाद बताते हैं कि ये जो भगवान है संसार को बनाने के लिए 3 गुणों को एक्सेप्ट करते हैं माया शक्ति द्वारा, और उसके बाद भी उन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। और ये 3 गुण क्या करते हैं? रजोगुण से भगवान क्रिएशन करते हैं, क्योंकि तुम नार पुरुष तक क्रिएशन कैसे होती है। सतोगुण से भगवान मेंटेनेंस करते हैं और तमोगुण से भगवान विनाश करते हैं संसार का। इस प्रकार से भगवान तीनों गुणों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये 3 गुणों भगवान ये जीव को बांध देते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बांध देते। भगवान कभी भी बंध नहीं सकते इन गुणों से। और ये जो है, ये जो 3 गुण हैं, ये जीवों से अलग अलग कार्य कराते हैं, और जीव इस कारण से भगवान के कभी दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि हमेशा इन गुणों से प्रभावित रहता है। ये समराइज करने के बाद वो शुरू करते हैं बताना इस संसार की रचना कैसे होती है। सबसे पहले भगवान पुरुषावतार करते हैं। कृष्ण विष्णु के सोर्स हैं। सारे संसार में टीवी सीरियल के माध्यम से कुछ गलत धारणाएं बन गई हैं कि विष्णु सुप्रीम है और कृष्ण उनके अवतार हैं। शास्त्रों में ध्यान रखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। ये भागवत पढ़ रहे हैं हम, विष्णु इस पुरुषावतार, ब्रह्मा विष्णु महेश गुणा अवतार, फिर आप जानते हैं युगा अवतार इत्यादि। भागवत श्रीमद् भागवत बोलती है एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी अवतार हमने आपको बताए ये सारे कृष्ण के अंश अंशा कला इत्यादि हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा लगता है कि वन ऑफ द अवतार वो भी आ गए। कई बार एक ऑफिस के गेट में पंचिंग करके सब लोग लाइन लगा के आ रहे होते हैं, है ना, और उसी के बीच में से कंपनी का मालिक भी निकल रहा होता है ना, और एक नया व्यक्ति जिसको मालूम नहीं है वो सोचेगा ओके ये सारे लोग गए, मालिक भी, किसी को क्या पता। लेकिन जिसको पता हो सर 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 नॉलेज होना जरूरी है। कई बार ऐसा लगता है ये अवतार हुए, वो अवतार हुए, ये अवतार हुए, कृष्णा ओके कृष्णा बांसुरी बजाई थी, कुछ डांस वांस किया था, दैट्स इट।
ये भी एक अवतार है? नहीं, कृष्णास्त्र कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वो विष्णु के सोर्स हैं। हाँ, सर्व कारण कारणा, क्या मतलब है इसका? ब्रह्म संहिता में 5.1 में ब्रह्मा जी किसको खुद बोलते हैं? ईश्वरा परम कृष्ण, सच्चिद ईश्वरा परम कृष्ण, क्लियरली कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोविंद? गोविंद इज नॉट विष्णु, गोविंद इज इवन विष्णु से भी, जो जैसे कि हम जानते हैं कि विष्णु के अंदर 60 कलाएं हैं और 4 एक्स्ट्रा कलाएं जो कृष्ण में पाई जाती हैं, जो विष्णु में भी नहीं पाई जाती हैं। लीला माधुरी और उनका वेणु माधुरी, रूप माधुरी, भक्त माधुरी, ये 4 विशेष लीलाएं हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपना एक्सटेंशन बनाते हैं विष्णु के रूप में, जिसको हम जानते हैं कारणोदकसाई विष्णु। विष्णु भी एक नहीं है, संसार में लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि विष्णु मल्टीपल है। लोग विष्णु, अगर भगवान एक ही है ना, एक ही है भगवान, अपने अंश कई सारे बना लेते हैं, इसलिए विष्णु भी अनेक हैं, क्योंकि वो अंश हैं। एक कारणोदकसाई है, फिर बाद में गर्भोदकसाई है, फिर क्षीरोदकसाई है, फिर वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। इस प्रकार से वो अपनी अनेक 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 अनगिनत एक्सटेंशन बनाते हैं। तो उसमें से एक मुख्य है कारणोदकसाई विष्णु, जिसको महाविष्णु कहते हैं, क्योंकि महाविष्णु बहुत ही ताकतवर है। महाविष्णु सारे यूनिवर्सेस को अपने रोम रोम से निकालते हैं। और महाविष्णु क्या करते हैं? महाविष्णु माया में, माया को एजिटेट करते हैं। जैसे किसी केमिकल को एजिटेट करते हैं ना, दूसरा केमिकल डाल के, तो कई बार दूर 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 कुछ होने लगता है। तो उसी तरह से समझ लीजिए, माया के अंदर भगवान एजिटेशन पैदा करते हैं। हाँ, अपने ग्लांस से, अपनी नज़र से उसके अंदर काल डालते हैं। और धीरे धीरे इस प्रकार से उस स्थिति को हम प्रधान कहते हैं। तो मैटीरियल नेचर पैदा होता है। माया शक्ति से क्या पैदा होता है? मैटीरियल नेचर। कैसे पैदा होता है? विष्णु के दृष्टिपात करने से माया शक्ति के ऊपर। और इसको हम प्रधान कहते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, यानी कि दृश्य नहीं है। अभी ये अनमैनिफेस्टेड है, अदृश्य है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में आ गई है। इसको प्रधान कहते हैं, यानी कि आंखों से देखा जा चुका है। जैसे कि एक स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता है कि प्रेग्नेंट हो गई है, बहुत समय बाद पता चलता है। हाँ, समझ लीजिए, ये भी एक और एग्जाम्पल है प्रधान का। प्रधान है, प्रेगनेंसी हो चुकी है लेकिन मालूम नहीं चलता है, और थोड़े दिनों बाद देखने लगता है, वो है महत्त्व। और थोड़े दिनों बाद जब बेबी हो जाता है, वो है रियल जगत, प्रकृति। कई तरह के एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रधान है, और प्रधान के बाद में अभी इसमें 3 गुण हैं, लेकिन 3 गुण काम नहीं कर रहे हैं। प्रधान से ही महत्व तत्व पैदा होता है। महत्व तत्व हो गया जब अब दिखने लगा आपको, अब विजिबल हो गया है। इसके अंदर अब अहंकार अपना काम करता है, तमोगुण अपना काम करता है। तो 3 गुण एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जैसे ही एक्टिव होते हैं तो कर्ता, कारण, कार्य और बहुत कुछ टेक्निकल विषय है इसमें। माइंड एंड सेंसेस डेवलप होती हैं, देवता प्रकट होते हैं, 10 सेंसेस बनती हैं, 5 एलिमेंट बनते हैं, जैसा आप जानते हैं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश इत्यादि। और उन तन मात्रा किसको कहते हैं? तन मात्रास और एलिमेंट्स। तन मात्रा होते हैं आकाश का शब्द, हवा में टच, फायर में फॉर्म, वाटर में टेस्ट, और पृथ्वी में, अर्थ में ये अर्थ में हो गया स्मेल, गंध। तो अर्थ के अंदर गंध भी है, हमने सुना था, अर्थ के अंदर टेस्ट भी है, अर्थ के अंदर फॉर्म भी है, अर्थ के अंदर टच भी है, और ईथर साउंड भी है। तो ये सारी चीज़ें, नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसके अंदर पिछली की सारी गुण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं जब महत्त्व फर्दर एजिटेट होता है, उसके अंदर अहंकार जाता है, 3 गुण काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि संसार की रचना इस प्रकार से होती है। इसको हम और डिटेल में दोबारा, आई थिंक 3रे कैंटो में हम सुनेंगे फर्दर डिटेल में इसकी। अभी यहाँ फिर भी उतनी डिटेल में नहीं बताया। तो इस प्रकार से ये सृष्टि की रचना होती है। लेकिन ब्रह्मा जी बताते हैं कि ध्यान रखो, ये इतना होने के बाद भी ये अलग अलग पुर्जे हैं, यानी कि ये डॉट्स हैं, डॉट्स। अभी डॉट्स को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक कुछ आकृति निकल के नहीं आएगी। ये सारे एलिमेंट्स तैयार हो गए हैं, एक मशीनरी के अलग अलग पुर्जे हैं। अब इन पुर्जों को असेंबल करना आवश्यक है। तो बताते हैं कि अभी तक असेंबल नहीं हुआ है, जब तक इसको असेंबल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद भी बताते हैं, जब ये असेंबल भी कर लेते हैं तब भी संसार में कुछ क्रिएट नहीं होता है, ये चलित नहीं होता है, एक्टिवेट नहीं होता है, जब तक कि भगवान
हाँ, ये कारणोदकशाही विष्णु जो महाविष्णु थे, ये गर्भोदकशाही विष्णु बन के उसमें एक्सटेंड नहीं कर लेते अपने आप को। अब गर्भोदकशाही विष्णु अनेक हैं। क्यों अनेक हैं? क्योंकि ब्रह्मांड अनेक है। महाविष्णु कितने हैं? एक हैं। गर्भोदकशाही विष्णु कितने हैं? अनेक हैं, अनंत हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, इसलिए अनंत गर्भोदकशाही विष्णु है। इसका मतलब अनंत ब्रह्मा है, क्योंकि हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी भी इसका मतलब अनंत है। हाँ, तो गर्भोदकशाही विष्णु फिर क्या करते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु फिर उसमें जाते हैं और विराट पुरुष का रूप लेते हैं। हाँ, और विराट पुरुष का लेते हैं, यानी कि प्रकृति को जनरेट करते हैं, जिसमें कि ब्रह्मा जी को भी जनरेट करते हैं। उस विराट पुरुष के शरीर के बारे में हमने सुना, श्लोक संख्या 36 से लेकर 42 तक। हमने क्या सुना? हमने सुना कि संसार में एक ब्रह्मांड जिसमें एक ब्रह्मा है, एक गर्भोदकशाही विष्णु है, उसके अंदर 14 माले हैं, प्लेनेटरी सिस्टम है 14, यानी कि लेवल्स हैं, ऐसे ऐसे करके। यहाँ जैसे कि सत्यलोक टॉप में है, फिर तपलोक है, फिर जनलोक है, फिर महरलोक है, स्वर्गलोक है, उसके बाद भुवरलोक है, उसके बाद ओम भुर भुआ स्वाहा, ये आप श्लोक अक्सर सुनते हैं गायत्री मंत्र में। ओम भुर भुवर भू क्या कहते हैं? भुर भुवर स्वाहा, स्वर्ग मतलब स्वर्ग। तो बेसिकली ये 3 लोक में जनरली ऊपर के लोग, नीचे के लोग और मिडिल, ऐसा जनरली बोल देते हैं। हालांकि ये स्पेसिफिक लोक हैं। स्वर्ग एक पर्टिकुलर लोक है, उसके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक है, और उसके नीचे स्वर्ग के नीचे भुवर लोक है, और फिर भुरलोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। इस प्रकार ये 14 हैं, और ये 14 को विराट पुरुष के शरीर के भागों से मैच किया गया कि जो सबसे ऊपर का लोक है सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, वहाँ बड़े ही शुद्ध तपस्वी व्यक्ति रहते हैं ब्रह्मा जी जैसे, उसको भगवान का सर बोला गया। उसके बाद भगवान का वक्षस्थल बोला गया तपलोक, फिर जनलोक को गर्दन बोला गया, फिर महरलोक को चेस्ट बोला गया, फिर स्वर्गलोक को हृदय बोला गया, फिर भुवर लोक को नेवल, हाँ, हार्ट से नेवल तक की जगह को बताया गया, फिर भूर लोक को नाभि की जगह बताया गया, फिर अतल वेस्ट है, वितल थाई है, सुतल नीज है, घुटना है, तलातल काफ्स हैं, और महातल एंकल्स हैं, रसातल अपर पोर्शन ऑफ द फीट है, और पाताल सोल ऑफ द फीट है, नीचे का चप्पल वाला नीचे का हिस्सा, सोल ऑफ द फीट को पाताल बोला गया। और फिर वर्णास के जो हमारे वर्ण हैं, वर्ण आश्रम के अंदर वर्ण, 4 वर्णों को भगवान के शरीर में डिवाइड किया गया। ब्राह्मणों को बोला गया भगवान का सर है, क्षत्रियों को बोला गया भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य को बोला गया भगवान की थाइज हैं, और शूद्र को बोला गया भगवान के लेग्स हैं। उसके बाद ऊपर के लोगों को बोला गया भगवान के चेस्ट के ऊपर का हिस्सा, और भूवर लोग मिडिल नेवल, और भूलोक लेग्स। तो इस प्रकार से ये गर्भोदकशाही विष्णु अपने को विराट पुरुष के रूप में एक्सटेंड करते हैं, और इस संसार की रचना, एक ब्रह्मांड की रचना इस प्रकार होती है। और ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मा हैं। तो हे नारद मुनि, मैं तो एक ही ब्रह्मा हूँ जो कि जॉइनिंग द डॉट्स कर रहा हूँ, और कृष्णा इज भगवान स्वयं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।